हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग खूब अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 की हमारा परिवेश का पाठ 7 जंगल और जन जीवन का हमारा अगला भाग 3 जंगल और आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, क्या आपको पता है कि आज भी हमारी जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा जंगलों में निवास करता है। इन्हें हम आदिवासी कहते हैं। ये हमारे देश के विभिन्न राज्यों में पाए जाने वाले जंगलों में निवास करते हैं। आदिवासियों का जीवन पूरी तरह जंगल पर निर्भर होता है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति ये जंगल से मिलने वाले विभिन्न उत्पादों के द्वारा करते हैं। जंगल से प्राप्त कच्चे पदार्थों से ये डलिया, चटाई, ढोल, बांसुरी, टोकरी, पत्तल, बर्तन, जड़ी बूटी से औषधि यानी दवा आदि बनाकर स्थानीय बाजार में बेचते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ये आदिवासी जंगल के रखवाले होते हैं। ये जंगल को काटते नहीं हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही जंगल से लेते हैं। आदिवासियों की जिंदगी जंगलों से ही जुड़ी होती है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो ये भी नहीं बचेंगे। बच्चों, आज हम लोग जंगल अधिकार कानून 2007 को भी जानेंगे। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। इसके अनुसार जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाएगा। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। बच्चों, आप लोग सोचिए, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो क्या आदिवासी बचेंगे? अगर जंगल नष्ट हो जाएं तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। कहीं बांध बनाए जाते हैं तो कहीं फैक्ट्री। इन योजनाओं के कारण जंगल काटे जाते हैं। जंगल के कटने से आदिवासियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वे अपनी घर, संस्कृति, कला, परंपरा आदि से दूर हो जाते हैं। आदिवासी ही नहीं बल्कि गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन में भी जंगलों के कटने से बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हमें पर्याप्त मात्रा में शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। वर्षा में कमी के कारण फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ। बच्चों, आप लोग पता कीजिए कि आपके आसपास ऐसा कौन सा काम चल रहा है जिसके कारण वहाँ के पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या जंगलों के कटने से वहाँ के वातावरण पर भी प्रभाव पड़ रहा है? और यदि पेड़ पौधों की संख्या बढ़ जाएगी तो हमारे जीवन पर उसका क्या असर पड़ेगा? और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? बच्चों, हमारे देश में पहले जो लोग रहते थे यानी हमारे पूर्वज, उन्हें जंगल और बाग बगीचों से बहुत प्यार था। किसान अपनी खेती के आधे भाग में पेड़ जरूर लगाते थे, पर अब लोग पेड़ लगाना भूलते जा रहे हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। यदि विकास कार्यों के लिए किसी स्थान विशेष से वृक्ष काटे जाएं, तो विकल्प के रूप में
अन्य स्थानों को चयनित कर उनमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। वनों का बचाव। हमारी सरकार ने वनों की रक्षा के लिए सामाजिक वानिकी नाम की योजना शुरू की है। उसने कानून बनाकर वनों की कटाई पर रोक लगा दी है। पहाड़ी इलाकों में लोगों ने चिपको आंदोलन चलाकर पेड़ों की कटाई रोकने की भी कोशिश की है। इस आंदोलन की शुरुआत श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी। इस आंदोलन में लोगों ने पेड़ों से चिपककर उनको काटने का विरोध किया। चिपको आंदोलन का एक नारा है, लकड़ी, पानी और बयार, ये हैं जंगल के उपकार। वनों को बचाने के लिए श्री के.एम. मुंशी द्वारा सन 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई। इस महोत्सव में पेड़ लगाने का कार्य किया जाता है। पहाड़ी इलाके गढ़वाल में लड़के लड़कियों की शादी के अवसर पर पेड़ लगाने की प्रथा शुरू की गई है। इसे मैती आंदोलन भी कहते हैं। इसमें विवाह के बाद ससुराल आने पर लड़की मायके की याद में एक पौधा लगाती है और उसकी देखभाल करती है। इसे मैती वृक्ष कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये पाठ जंगल और जनजीवन आज संपूर्ण हुआ। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।